हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर कई तरह के कमेंट आ रहे हैं कि सर, क्या जो छोटे अपराध हैं उनमें अगर कोई एफआईआर दर्ज हो गई है तो क्या सुलहनामे के बाद भी नौकरी पर कोई प्रभाव पड़ेगा। चलिए मैं इसको बताता हूं कौन कौन से सेक्शन है। अक्सर दोस्तों जो कमेंट आते हैं, आईपीसी का सेक्शन 323, 504, 506 और एक सेक्शन और जोड़ लीजिए 498A, 427। ये जो सेक्शंस हैं यह नॉर्मल सेक्शन है। इनमें अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो गई है, इन किसी भी सेक्शनों में, इसमें से किसी भी सेक्शन में अगर आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो गई है, उसके बाद विवेचना चल रही है, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, क्या उस दौरान अगर कोई नौकरी का आप फॉर्म भरते हैं तो क्या आपको नौकरी मिलेगी या आपको निकाल दिया जाएगा। यानी इन जैसे अपराधों में अगर आपको नौकरी के लिए कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं तो क्या आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, कहीं पर भी हो आप, बहुत ही अच्छे से वीडियो देखें, स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं सब कुछ बातें बताऊंगा। कि अगर कुछ लोगों का सवाल ये भी होता है कि सुलह हो जाती है, इन मुकदमों में सुलह हो गई है, फिर भी क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा, तो सब कुछ बताएंगे, तो लाइन पर बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं सेक्शन 323 की। यह दोस्तों सेक्शन 323 में क्या है, यह बात करता है साधारण मारपीट की। किसकी बात करता है, यह बात करता है साधारण मारपीट की। और जब साधारण मारपीट की बात करता है तो इसमें 1 साल की सजा है। कितने? केवल 1 साल की सजा है। यह असंज्ञेय अपराध है, असंज्ञेय अपराध, यह असंज्ञेय अपराध है। इसमें समझौता हो सकता है। क्या हो सकता है? समझौता हो सकता है। ठीक। अब देखिए 504 क्या कहता है। 504 कहता है गाली देना। गाली देना, कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है तो सेक्शन 504 लगता है। 504 में दोस्तों 2 साल की सजा है, 2 साल की सजा है। और यह भी असंज्ञेय अपराध है, असंज्ञेय अपराध है। और इसमें भी क्या होता है? समझौता हो सकता है। ठीक है। अब देखिए सेक्शन 506 क्या कहता है। सेक्शन 506 कहता है धमकी देना। अगर कोई व्यक्ति किसी को धमकी देता है तो सेक्शन 506 के तहत मामला बनता है। अगर धमकी देता है तो इसमें भी 2 साल की सजा है, 2 साल की सजा। और यह संज्ञेय अपराध है। कैसा है? यानी कि 506 जहां कहीं पर लगेगा तुरंत पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेगी। यहां तक तो बात एनसीआर की थी, लेकिन जहां पर 506 आया पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती थी। और यह भी क्या है? यह भी समझौता कर सकते हैं। ठीक। अब देखिए सेक्शन 498A। सेक्शन 498A क्या कहता है? यह कहता है पति के रिश्तेदार, पति के रिश्तेदार द्वारा क्रूरता। अगर पति के रिश्तेदार यानी पत्नी के खिलाफ कोई क्रूरता होती है, किसके द्वारा? पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा, पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता होगी, तब सेक्शन 498A लगता है। अब देखिए इसमें कितने साल की? इसमें 3 साल की सजा है। यह भी क्या है? संज्ञेय अपराध है, यानी पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज कर लेती है। और यह भी क्या है? समझौता योग्य अपराध है। ठीक। अब चलिए बात करते हैं 427। 427 का जो मामला है, इसमें कहता है नुकसान करने का। अगर कोई व्यक्ति आपका नुकसान कर दिया है तब सेक्शन 427 लगता है। यह क्या है? असंज्ञेय अपराध है। और इसमें भी समझौता कर सकते हैं। इसमें 2 साल की सजा है। अब देखिए इन अपराधों में जो भी मैं अपराध यहां पर लिखा हूं, और इन्हीं अपराधों से अक्सर सभी का कमेंट आता है कि सर इन मामलों में अगर एफआईआर दर्ज हो गई है
कई कंडीशंस है। कंडीशन देखिए, मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 1 कि एफआईआर दर्ज है, एफआईआर दर्ज है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है कोर्ट में मामला विचाराधीन है, विचाराधीन है। और तीसरा समझौता हो गया है, समझौता हो गया है। चौथा आप दोष मुक्त हैं, दोष मुक्त हैं। और पांचवा है सजा हो गई है, सजा हो गई है या फिर फाइन लगा है। तो क्या इन सभी कंडीशंस में आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसी टॉपिक पर आज मेरा चर्चा है। तो देखिए ये सेक्शंस क्या कहते हैं, अब सारा सेक्शन आपको बता दिया हूं, तो कहीं से भी इसमें खतरनाक बात निकल के नहीं आई है। यानी इन अपराधों से समाज के ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाले हैं। यह सभी अपराध समझौता योग्य अपराध हैं। यानी कि अगर समझौता हो गया है और केस क्या हो गई है, डिस्पोज हो गई है, केस डिस्पोज, समझौता हो गया है, तो निश्चित है कि आपको नौकरी मिलेगी। ध्यान दीजिए, अगर इन सारे मामलों में समझौता हो गया है और मामला डिस्पोज हो गया है तो आपको नौकरी मिलेगी। पहली बात, एफआईआर दर्ज है। अगर इन सभी मामलों में एफआईआर दर्ज है तो उस स्थिति में यह माना जाता है, कोर्ट यह मान के चलती है कि किसी व्यक्ति के ऊपर अगर आरोप लग गया है वह दोषी नहीं कहलाता है। यानी कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भी क्या होगा, उस व्यक्ति को नौकरी मिल सकती है 100%। दूसरी बात, अगर मामला विचाराधीन है, तब अगर मामला विचाराधीन है, कोर्ट में ट्रायल उसका चल रहा है, बाकायदे ट्रायल हो रहा है, तो उस स्थिति में विचाराधीन की स्थिति के दौरान भी क्या होगा, नौकरी आपको मिलेगी और नौकरी के लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। 3 कंडीशंस आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि मामला एफआईआर दर्ज हो गया है तो भी नौकरी मिलेगी, मामला ट्रायल है, विचाराधीन है, तो भी नौकरी मिलेगी, समझौता होकर डिस्पोज हो गया है, एफआर लग गया है, इसी को बोलते हैं एफआर। अगर एफआर यानी पुलिस फाइनल रिपोर्ट लगा दिया है तभी क्या होगा, आपको नौकरी मिलेगी। अब बात आती है अगला, दोष मुक्त का। यहां पर है दोष मुक्त। अगर मान लीजिए आप में समझौता हो गया और होस्टाइल बयान करवा करके आपने क्या किया, कोर्ट में लगा दिया। अब होस्टाइल बयान होने के बाद जब कोर्ट कहती है कि संदेह का लाभ देकर अभियुक्त को बरी किया जाता है, जहां पर आ गया संदेह का लाभ, संदेह लाभ, अगर इसका लाभ आपको मिला है तो यकीन मानिए कि आप दोषमुक्त हो गए हैं। इसमें डरने की बात नहीं। एक कमेंट आया था यूट्यूब पे कि सर संदेह का लाभ मिला है, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। आप बाइज्जत बरी हैं, आप दोषमुक्त हैं, आपको नौकरी मिलेगी। लास्ट वाला ऑप्शन जो है इसको समझिए, सजा या फाइन। अगर कोर्ट ने आपको इस मामले में केवल 323 में अगर आपको सजा कर दिया है या कुछ जुर्माना लगाकर फाइन लगा दिया है, या इन मामलों में या सभी मामलों में अगर फाइन लगा दिया है या सजा कर दिया है, चाहे वह 5 दिन की हो, चाहे 1 साल की हो, चाहे 6 महीने की हो, किसी भी दिन अगर आपको मात्र सजा हो गई है तब आपको नौकरी नहीं मिलेगी और जो नौकरी मिली रहेगी वो भी रद्द हो जाएगी। दूसरी बात, अगर फाइन भी लग गया है तभी उस स्थिति में क्या होगा, माना जाएगा कि आपको सजा हुई है, आप कन्विक्ट हुए हैं, आपको नौकरी नहीं दी जा सकती है। तो ध्यान रहे, सिर्फ लास्ट वाली कंडीशन जहां पर सजा हुई है यानी आप दोषी पाए गए हैं उस अपराध के लिए, आपको फाइन हुई है या सजा हुई है, तो उस स्थिति में आपको नौकरी नहीं मिलेगी। बाय द वे, इन सारे अपराध में 323, 504, 506, 498, 427 इन मामलों में आपको नौकरी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके कि मान लीजिए आगे का क्या प्रोसीजर है कि मैंने फॉर्म में नहीं भरा है नाम, तो क्या होगा। इन सारे अपराधों को हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही कि अगर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, मामला विचाराधीन है, समझौता हो गया, दोषमुक्त हो गए हैं, किसी भी स्थिति में है, तो आपको नौकरियां मिलेगी।
भाई तैयारी पहले करो, बढ़िया से मस्त तरीके से पढ़ो लिखो, तैयारी मिलेगी, कोई टेंशन नहीं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार, बाय बाय।